हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल SKPS स्टडी इंडिया में। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिन बच्चों को भी अगर पढ़ते नहीं आ रहा है ना, इंग्लिश बिल्कुल पढ़ते नहीं आ रहा है, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसे ट्रिक लेके आ गया हूँ जिसकी सहायता से आप अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ना सिखा सकते हैं, या खुद बच्चा इससे सीख सकता है ना। ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाऊँगा। और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा कि कैसे इसका वो यूज होता है। ठीक है, ये फोनिक साउंड है ना। इसके माध्यम से इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही इजी हो जाता है। क्या होता है? बहुत ही इजी हो जाता है, आसान हो जाता है ना। तो ध्यान से समझना है ना। सबसे पहले देखो इधर, इसको बोलते हैं फोनिक साउंड। मतलब हम जो भी लेटर पढ़ते हैं, जो भी अक्षर या जो भी वर्ड पढ़ते हैं, उसके लिए जो इसकी जो साउंड निकलती है, जो जिस वर्ड का जो साउंड निकलता है, वो उसको बोलते हैं फोनिक साउंड। ठीक है, जिसका साउंड निकलता है, मतलब जिस वर्ड का जो साउंड निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? फोनिक साउंड। समझ में आ रहा है? अब जैसे ए है ना, ए का क्या निकलता है? ए का क्या निकलता है? ए। बी का क्या निकलता है? ब। बी का क्या निकलता है? ब, है ना। सी का क। सी का क्या निकलता है? क। डी का क्या निकलता है? ड। डी का ड निकलता है। फिर ई का ए। ई का ए, है ना। ई का ए। एफ का फ। एफ का फ। जी का ग। जी का ग। एच का हा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी मैं इसको पूरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा इसमें, और मैं आपको अभी लाइव, है ना, अभी पढ़ना सिखाऊंगा पूरी वीडियो में, है ना। अगर एक वीडियो को आपने देख लिया तो आप इंग्लिश के सेंटेंस क्या, सेंटेंस, वर्ड, सभी सारी चीजें पढ़ लोगे। समझ में आ रहा है? सेंटेंस तो पढ़ना, सेंटेंस मतलब पूरा वाक्य, और वर्ड मतलब शब्द। ठीक है, और ये सारी चीजें आप इस फोनिक साउंड से पढ़ लोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये कुछ मात्राएं हैं, है ना, इनको भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा तो आप आसानी से इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्या बनता है? आई से ई। आई से ई। जे से जा। जे से जा। के से ठीक है। एल से ला। ठीक है। एम से एन से ना। ठीक है। ओ से पी से ठीक है। क्यू से आर से एस से टी से यू से वी से डब्ल्यू से एक्स से ठीक है। वाई से जेड से समझ में आ गया। फिर आ की मात्रा से ए, छोटी की मात्रा से आई, बड़ी की मात्रा से डबल ई, छोटो की मात्रा से यू, बड़ों की मात्रा से डबल ओ, ए की मात्रा से ई, आई की मात्रा से ए आई, ओ की मात्रा से ओ, औ की मात्रा से ए यू, अम की मात्रा से ए एन, और हा की मात्रा से ए एच, औ की मात्रा से ओ यू भी बनता है। ठीक है, ए यू लिखो या ओ यू लिखो, दोनों सही है। ठीक है, अब यहां तक समझ आया? अब देखो इधर ध्यान देते हैं। मैं हर एबीसीडी लेटर्स के, है ना, जो हमारे जो हर अल्फाबेट लेटर्स के दो उदाहरण दूंगा, आप आसानी से समझ जाना। दो या दो से चार, जो भी। ठीक है, मैं हर एक लेटर्स के उदाहरण दूंगा आपको, और समझना है। ठीक है, जैसे हमारा जो ए है ना, इसको आप समझेंगे कैसे? जैसे इसको हम एप्पल तो लिखते हैं ना। जैसे एक छोटा सा वर्ड देखो, एक वर्ड देता हूं, है ना, उस वर्ड्स में सारे जिससे जितने वर्ड हैं उन सबको लाता हूं। ठीक है, जैसे हम पहले इससे लेते हैं। ठीक है, बेड। इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, बी से क्या बनता है? बी से बनता है ब। अब ए से क्या बनता है? ए, है ना। डी से ड, क्या हो गया? है ना, बेड। ठीक है, अभी शुरू में हमको पढ़ना पड़ेगा बेड, लेकिन धीरे धीरे हम उसको ए का उच्चारण करेंगे। बेड क्या बन जाएगा? बेड। अभी क्या? बी से बर्ड, ए से ए, डी से ड, बेड। क्या हो गया? बेड। क्या हो गया? अच्छा, कैट कैसे पढ़ेंगे? सी से का एट, है ना, क्या बन गया? कैट। क्या हो गया? कैट। पढ़ते आ रहे हैं ना? और दो चार एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है,
डॉग। इतने सारे शब्द हैं, ठीक है। बेड, देखो ब, बी से ब, ए से ए, डी से ड, क्या हो गया बेड। सी से क, ए से ए, डी, टी से ट, क्या हो गया कैट, ठीक है। डी से ड, मेरे साथ बोलना है, डी से ड, ये कौन सी मात्रा बनेगी इससे? हाँ, अब एक चीज समझ लेना, जब ओ क्या है हमारा वोवेल से, एबीसीडी में देखो ए, मतलब यहां लिख रहा हूं मैं ना वोवेल्स, एबीसीडी में ए, आई, ई, ओ और यू, ठीक है। ये जो 5 लेटर्स हैं ये क्या है? वोवेल्स, मतलब स्वर, है ना। क्या होता है? स्वर। और जो लास्ट में 21 बचते हैं, 21 है ना, 21, उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? मतलब क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? क्लियर है? समझ आ रहा है? कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। 21 जो बनते हैं वो कितने क्या होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट, है ना। और जो हमारे ए, आई, ई, ओ, यू, वो क्या होते हैं? वोवेल्स। अब मैं बात यहाँ करने आया हूँ, देखो डी, ओ, जी डॉग होता है, लेकिन मैंने यहाँ तो लिखाया था आपको ओ, सही है ना। तो ओ से तो ओ होना चाहिए, वहां पे ओ की मात्रा क्यों बना? उसका एक रीजन है, जब जो वो है ना, ओ जो वोवेल्स है, ठीक है, जब वोवेल्स किसी व्यंजन के बाद आता है, मतलब किसी कॉन्सोनेंट के बाद आता है, मतलब जो लास्ट में 21 कॉन्सोनेंट बनते हैं ना, बी, सी, डी, है ना, एफ, जी, एच, जे, के, इन अक्षरों के बाद आता है, इन लेटर के बाद आता है, तो क्या बन जाता है? वो मात्रा बनता है, ठीक है। ये देखो मात्रा बना, ठीक है, मात्रा बना। और अगर देखो इसका एक उदाहरण देता हूं, ठीक है, अभी आगे देता हूं, ठीक है। अगर ये 5 लेटर किसी अक्षर के बाद आता है तो क्या बन जाते हैं? मात्रा बन जाती। क्लियर है ना? ये मात्रा बनी ना, तभी तो डा में ओ की मात्रा बना, इससे ओ की मात्रा बना कि नहीं? अरे ओ से ओ की मात्रा है ना, तो डॉग बन गया। लेकिन जब यही लेटर ए, आई, ई, ओ, यू, ये किसी कॉन्सोनेंट के पहले आता है, किसी कॉन्सोनेंट के क्या आता है? पहले आता है ना। जैसे बी, सी, डी, अपना एफ, जी, एच, फिर जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, फिर वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, इन अक्षर के पहले आता है, तो क्या होता है? इसका जो रियल उच्चारण निकलता है वही निकलता है, ठीक है। इसका जैसे ए का ए, आई का आई बनेगा, ई का, अरे ई से क्या बनेगा? ए, ओ से ओ, और यू से अ बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही 5 लेटर्स किसी कॉन्सोनेंट के बाद आता है तो ये मात्रा बन जाता है। यहां तक समझ आया? इसीलिए यहाँ पे हमने इसको क्या पढ़ा? डॉग। क्या पढ़ा? समझ में आया? डी से डा में ओ की मात्रा, और जी से क्या बनता है? ग, क्या हो गया? डॉग। एम से क्या बनता है? कौन सी मात्रा बनेगी? डबल ओ से, सॉरी बड़ों की मात्रा कौन सी बनेगी? बड़ों की मात्रा। माँ में बड़ों की मात्रा मू। एन से क्या हो गया? मून। क्या हो गया? मून। एस से क्या बनता है? सा में कौन सी मात्रा? बड़ों की मात्रा। कौन सी मात्रा? है ना, बड़ों की मात्रा। एन से सा में बड़ों की मात्रा सू, और न क्या हो गया? सून। क्या हो गया? अब एम से क्या बनता है? म। ए से ए, एन से मैन। क्या हो गया? मैन। क्या हो गया? मैन। अच्छा, सी से क्या बनता है? क। क्या बनता है? क। और ए से ए, एन से क्या हो गया? कैन। 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 क्या हो गया? कैन, ठीक है।
टी से टा में कौन सी मात्रा नहीं लग, क्या है ये? ए से पी से प, तो क्या हो गया? टैप। टैप क्या हो गया? टैप। समझ में आ रहा है? अब पढ़ने में आ रहा है ना? पी से है ना, ए से एन से क्या हो गया? पेन। क्या हो गया? पेन। क्या हो गया? अच्छा, डी से ए से एम से क्या हो गया? डैम। क्या हो गया? डैम। क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे एक वो आ गया है वोवेल्स, यहाँ पे क्या आ गया? वोवेल्स पहले आ गया, ये ओ पहले आ गया, तो अब यहाँ पे मात्रा नहीं बनेगा, ओ से ओ बनेगा, है ना? ओ से ओ, पी से है ना, ए से एन से ना, ठीक है, ओपन। लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं? ओपन। क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे ई साइलेंट होता है, तो क्या बना? ओपन। समझ में आ रहा है? ऐसे इसका उपयोग होता है। समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।